हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ख तथा समूह ग यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। और ये विज्ञापन दोस्तों सचिवालय विधानसभा के द्वारा खुद से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ukviधानसभा.uk.gov.in पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक अच्छी खुशखबरी है, आप में से जो भी लोग विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं, तो विधानसभा सचिवालय में बहुत सारे विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो अगर आप लोग इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विज्ञापन या वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय भवन में जारी की गई है। आप देख सकते हैं, चयन हेतु विज्ञापन विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ख समूह ग के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के चयन हेतु। इसमें दोस्तों 12th वालों के लिए वैकेंसी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी वैकेंसी है। तो एक खुशखबरी है, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन इसकी फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि दोस्तों आज ही की है, 1 अक्टूबर को विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। फॉर्म भरने की तिथि भी आज ही से शुरू हो गई है, 1 अक्टूबर 2021 से। और आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ukviधानसभा.uk.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और जो लास्ट तिथि है दोस्तों फॉर्म भरने की, वो है 30 अक्टूबर 2021। 30 अक्टूबर 2021 आपकी लास्ट तिथि है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2021 है, और परीक्षा का जो अनुमानित समय है वह बाद में जारी किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड में समूह ग और समूह ख के अंतर्गत रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विधानसभा की वेबसाइट पर जाकर 30 अक्टूबर तक इनसे संबंधित आवेदन कर सकते हैं। और आप लोगों की जो दोस्तों परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और ऑफलाइन परीक्षा होगी। बाकी हर परीक्षा का आपका अलग अलग पैटर्न रहेगा, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में मेरे द्वारा बताया जाएगा। और जो भी आपका एग्जाम का अनुमानित समय होगा या लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि होगी, उसकी सूचना या तो आपको विधानसभा की वेबसाइट या दैनिक समाचार पत्रों या प्रेस विज्ञप्ति या फिर अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन पत्र पर जो भी मोबाइल नंबर दिया जाएगा उसमें एसएमएस के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र विधानसभा उत्तराखंड की वेबसाइट से ही डाउनलोड करेंगे। नोट: अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। स्क्रूटिनी के बाद या एग्जाम देने के बाद में आयोग द्वारा आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। या फॉर्म भरने के बाद भी आपकी जो फॉर्म है उनको निरस्त किया जा सकता है, अगर आपने फॉर्म गलत भरा होगा तो। इन आवेदनों का शुल्क किसी भी दिशा में वापस नहीं किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो किस किस विभाग में कितने पद आए हैं दोस्तों? सबसे पहले है प्रतिवेदक की बात। तो प्रतिवेदक में दोस्तों आपके कुल पदों की संख्या है 3। और लेवल देखिए दोस्तों, लेवल 10 का ग्रेड पे है आपका, 5400 का ग्रेड पे यहाँ पे आपको मिल रहा है। और आयु सीमा है दोस्तों 18 से लेकर 42 तक। 18 से लेकर 42 तक अगर आपकी एज है तो आप प्रतिवेदक का फॉर्म भर सकते हैं। और नॉर्मली दोस्तों आपको इसके लिए, प्रतिवेदक बनने के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। भारत द्वारा मैं विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि आपके पास में अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल 3 पद हैं, 2 दोस्तों अनारक्षित हैं और एक क्या है, अनुसूचित जाति एससी हेतु यहाँ पे आरक्षित दिया गया है। और इसके बाद में एग्जाम के बाद में टाइपिंग के लिए दोस्तों 140 वर्ड प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग में 100 शब्द प्रति मिनट की आपके पास में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए एग्जाम निकलने के बाद में। और लिखित परीक्षा है तो आपका पाठ्यक्रम क्या होगा दोस्तों, सिर्फ 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता, यानी कि जो भी पद है उसकी न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरा पद है दोस्तों आपका क्या, अपर निजी सचिव। तो इसमें इसका कोई भी दोस्तों ऑफिशियली सिलेबस नहीं दिया गया है, बस ये दिया गया है कि पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप प्रश्नों का पैटर्न क्या रहेगा ये शायद कुछ दिनों बाद पता लगेगा, या फिर यही जो पैटर्न है इसी पर आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा है दोस्तों अपर निजी सचिव, एपीएस के भी दोस्तों 5 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें से 4 आपकी अनारक्षित हैं, 1 महिला के लिए, 3 जनरल के लिए, और एससी के लिए दोस्तों 1 सीट आरक्षित है। 18 से लेकर 42 तक की एज है इसमें भी। और ग्रेड ग्रेड पे दोस्तों यहाँ पे आपको लेवल 8 का ग्रेड पे मिल रहा है, यानी कि 4800 का ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की आपके पास में गति होनी चाहिए। और इसका जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, इसमें भी वही है कि 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें न्यूनतम अर्हता, विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्न होंगे। अगला दोस्तों पोस्ट है समीक्षा अधिकारी। तो समीक्षा अधिकारी के कुल 1 पद है दोस्तों, इसमें भी आपको 18 से 42 तक एज होनी चाहिए। और इसके लिए नॉर्मली आपको दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए विधि विधि में, यानी कि लॉ में आपका इसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसके लिए, समीक्षा अधिकारी, विधि स्नातक की उपाधि आपको चाहिए इसमें। ठीक है, वरीयता, सॉरी,
नॉर्मली आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, लेकिन जिसने विधि स्नातक किया होगा उसको वरीयता दी जाएगी। जिसने लॉ में स्नातक किया होगा उसको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, ठीक है? इसके लिए भी दोस्तों आपके 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे और वही जो सिलेबस पहले दिया गया था उसी के आधार पे प्रश्न पूछे जाएँगे। अगला दोस्तों सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी लेखा। इसके लिए भी 18 से लेकर 42 तक की एज है और कॉमर्स कॉमर्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और लेवल 8 का यहाँ पर भी आपको ग्रेड पे मिलेगा। टोटल यहाँ पे आपकी 2 सीटें हैं। इसका भी परीक्षा पाठ्यक्रम वही है दोस्तों, पद की न्यूनतम अर्हता के आधार पे विधानसभा और सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्न होंगे। अगला है सहायक समीक्षा अधिकारी शोध एवं संदर्भ, यहाँ पे भी दोस्तों कुल पदों की संख्या आपकी कितनी है? 1 है, ठीक है? लेवल 7 का ग्रेड पे 18 से लेकर 42 वर्ष तक की एज है और इसके लिए दोस्तों आपको किसी विश्वविद्यालय से साहित्य, हिंदी साहित्य या किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान या फिर अगर आपने साहित्य से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी पाठ्यक्रम वही है दोस्तों जो पहले था, ठीक है? अगला है दोस्तों व्यवस्थापक, तो व्यवस्थापक की भी 2 सीटें हैं। इसके लिए भी आपका लेवल 7 का ग्रेड पे है, 18 से लेकर 42 तक की एज है और शैक्षिक रहता है दोस्तों होटल मैनेजमेंट संस्थान से। होटल मैनेजमेंट में आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा पाठ्यक्रम वही है जो पहले दिया गया था। लेखाकार का भी दोस्तों 1 पोस्ट है, इसके लिए भी आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। कॉमर्स में आपके पास में स्नातक होना चाहिए और 2 घंटे की परीक्षा यहाँ पे भी होगी। अगला है सहायक लेखाकार। सहायक लेखाकार के भी 1 पद है दोस्तों और लेवल 5 का ग्रेड पे है 18 से लेकर 42 स्तर तक। नॉर्मली आपको कॉमर्स से यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगला है सहायक फोरमैन, टोटल पोस्ट है दोस्तों 2 और लेवल 5 का यहाँ पे ग्रेड पे है 18 से लेकर 42 वर्ष तक की एज रहेगी और इसके लिए आपको दोस्तों हाई स्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष में कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। इसी के साथ-साथ में राज्य किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर और मशीनिस्ट संबंधी ट्रेड से आईटीआई का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है? तो आईटीआई का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए और साथ में आपके पास में 10th का सर्टिफिकेट दोस्तों होना चाहिए, तो आप सहायक फोरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है इसमें भी आपकी दोस्तों 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि जो अभी आपका ट्रेड रहेगा उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। अगला है दोस्तों सूचीकार, सूचीकार की भी टोटल 1 पोस्ट है और लेवल 5 का इसमें ग्रेड पे है। इसके लिए भी आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ-साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए 3 वर्ष का, ठीक है? और 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए। वही है 2 घंटे की लिखित परीक्षा आपकी इसमें होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की दोस्तों कुल 1 पद है, 18 से लेकर 42 तक की एज है इसमें, लेवल 5 का यहाँ पे ग्रेड पे है। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए उत्तीर्ण, ठीक है? और इंटरमीडिएट जिसने किया हुआ है उसके साथ में अगर आपके पास में 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। एमएस ऑफिस में टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है? और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वह 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित प्रश्न पत्र होंगे। 100 अंकों का प्रश्न होगा दोस्तों और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। अगला है कंप्यूटर सहायक, इसमें भी दोस्तों 5 पोस्टें हैं आपकी और लेवल 4 का ग्रेड पे 18 से लेकर 42 वर्ष तक। इसके लिए भी आपने 12th किया हुआ होना चाहिए और 12th के साथ-साथ में दोस्तों आपके पास में कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की स्पीड 4000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। 100 घंटे का 100 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। वाहन चालक की भी पोस्ट है दोस्तों, 1 पोस्ट है यहाँ पे, लेवल 3 का ग्रेड पे है देखिए 18 से लेकर 42 वर्ष तक की एज है। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? हाई स्कूल की परीक्षा पास करनी चाहिए और हल्के या भारी वाहन चलाने का अनुभव भी आपके पास में होना चाहिए। लिखित परीक्षा होगी आपकी दोस्तों 100 अंकों की, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और जो भी आपका विषय रहेगा वाहन से संबंधित उसमें प्रश्न पूछे जाएँगे। अगला है दोस्तों रक्षक पुरुष और रक्षक महिला, टोटल पोस्ट हैं 7 और लेवल 3 का दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। 18 से लेकर 42 वर्ष तक की एज है और राज्य द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से हाई स्कूल की उपाधि आपने अगर आपने 10th किया हुआ है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो यहाँ पे 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए, सभी के लिए दोस्तों वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है इसमें, वह ग्रेजुएशन वालों के पास में है। तो आप लोग अगर ये फॉर्म भरना चाहते हैं दोस्तों, ज़रूर भरिएगा। उत्तराखंड विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। शारीरिक अर्हताएँ आप देख सकते हैं, जो भी रक्षक, संरक्षक वाले हैं, वो यहाँ पे शारीरिक अर्हता देख लीजिएगा दोस्तों। हाइट और चेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। हाइट और ऐसे ही महिलाओं के बारे में भी यहाँ पे आपको दिया गया है और 2 घंटे की परीक्षा होगी, 100 अंकों का पेपर होगा, जिसमें जो भी आपका पद है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे। इसी के साथ-साथ कुछ हमारे लिखित प्रतियोगी परीक्षा की गाइडलाइन है दोस्तों। ये गाइडलाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होगी, 1/4 होगा। अब आयु सीमा की बात करते हैं, तो आयु सीमा दोस्तों 1 जुलाई 2021 के आधार पे गणना होगी और 18 से लेकर 42 तक की एज दी गई है, तो लोअर एज लिमिट वाले और अपर एज लिमिट वाले दोनों इस फॉर्म्स को भर सकते हैं। बाकी अनापत्ति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। चरित्र, शारीरिक स्वच्छता, आरक्षण के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, भूतपूर्व सैनिक वगैरह-वगैरह, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले ukvidansabha.uk.government.in पर जाना है। इसके बाद में
आवेदकों को पहले विधानसभा की वेबसाइट पर जाना होगा और सीधी भर्ती द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप उसके वेब पोर्टल पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको वहाँ पे अपना पंजीकरण और आवेदन फॉर्म को भरने और शुल्क अदायगी के लिंक होंगे, वहाँ से आपको उस फॉर्म को भरना है और अपनी पंजीकरण के लिए अपनी वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए। इसी पर आपके एग्ज़ाम संबंधी सूचना आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है? और उम्मीदवार को आवेदन पत्र में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना और सही करना होगा। तस्वीर आपकी दोस्तों तस्वीर का साइज़ यहाँ पे दिया गया है, फ़ोटो आपकी 50 केबी से कम की होनी चाहिए और साइन आपका 50 केबी से कम का होना चाहिए और हाल ही की तस्वीर आपको अपलोड करनी है। पंजीकृत मोबाइल या आवेदन संख्या के साथ लॉगिन होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के सक्रिय विज्ञापन भी देख सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन शुल्क जमा होने के बाद अपने आवेदन के में बदलाव नहीं कर सकता। तो एक ही बार आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद में उसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा अगर कोई भी गलती हो जाती है, ठीक है? बाकी शुल्क के इस हिसाब से आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तत्पश्चात ऑनलाइन पत्र भरने के उपरांत आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क विधानसभा उत्तराखंड के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा, ठीक है? तो ऑनलाइन शुल्क का ही भुगतान आपको करना है, ठीक है? नेट बैंकिंग के माध्यम से। यदि आवेदक शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा करता है, तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएगा और जमा शुल्क किसी भी दिशा में वापस नहीं हो पाएगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद ऑनलाइन की प्रति अपने पास सुरक्षित ज़रूर रख लें। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पे शुल्क दिया गया देखिए अगर आप जनरल वाले हैं, अगर आप ओबीसी हैं और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, तो ₹975 आपकी फ़ीस है। बाकी अगर आप एससी/एसटी हैं तो ₹875 आपकी फ़ीस है। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो ₹150 आपकी फ़ीस है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो भी क्रमांक संख्या 1 और 2 के अनुसार जो भी चीज़ है आप यहाँ पे ये आपका शुल्क का क्रयभार दिया गया है, ठीक है? बाकी निर्धारित तिथि तक शुल्क उनके साइट में आ जाना चाहिए, ये सब कुछ है। बाकी ऑनलाइन पत्र भरने के लिए कुछ हमारी जो गाइडलाइंस है दोस्तों वो यहाँ पे दी गई है। तो कुल मिला के लगभग दोस्तों आपका ये नोटिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन वाले के लिए और 12th वालों के लिए, हाई स्कूल वालों के लिए। कुल मिला के यहाँ पे पदों की संख्या शायद आपकी 30 प्लस